हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका धनधारा ब्लॉग में। So friends, today we are going towards a museum which is Humayun Tomb Museum, and mostly people don't know about that museum. They about only Sundar Nursery and Humayun Tomb, and this museum situated nearby Humayun Tomb. और इस म्यूज़ियम में आप हुमायूं के बारे में और सारे मुग़ल जितने भी मुग़ल थे उनके बारे में सारे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगर आप भारत की हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो प्लीज़ एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। तो हम आपको अंदर जाके म्यूज़ियम एक्सप्लोर कराते हैं, जाते हैं, टिकट ख़रीदते हैं। ये है यहाँ का टिकट काउंटर गाइस, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और इसी के पीछे से आप यहीं हैं, आप देख सकते हैं, ये गेट है, यहीं से अंदर जाना है। Tickets हम अपनी खरीद चुके हैं, and if we talk about location of this museum, so it is situated between in Sundar Nursery and Humayun Tomb, and ticket price is 50 rupees per person. Timing are 10 a.m. to 4 p.m. It is immigrated since 2024 29th July. Parking also available here for bike and car. This museum is closed every Monday. निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो की लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे कि इन सब की जो लाइफ स्टाइल थी कैसी रही थी। टुडे वी विल टॉक अबाउट 200 years ago history and know about all Mughal emperors history. So friends, finally we are reached at inside of the museum. Video shooting is not allowed, that's why we will do voiceover in our video. When will you do first entry in this museum? So आपको सामने इतनी बड़ी डिस्प्ले दिखेगी जो आपने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी की है। और कुछ ही लम्हों में आप पूरी दिल्ली को इस एलईडी में देख सकते हैं, क्योंकि इस एलईडी में जो है रियल सूट दिखाया गया है। पूरी दिल्ली के जितने भी शहर हैं उन शहरों को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं फ़िलहाल हुमायूं टॉम्ब के बारे में इसमें चल रहा है, एंड उसका जो गार्डन टाइप है सब कुछ इसमें दिख रहा है। पीछे एक नीला गुंबद जो है वो नीला गुंबद भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। For kind your information, there is total 2 halls. फर्स्ट हॉल में जो है हुमायूं की हिस्ट्री है, एंड सेकंड हॉल में अमीर खुसरो एंड हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की हिस्ट्री को बताया गया है। दिस इज़ मैप ऑफ दीना पनाह सिटी एंड विच इज़ सेटल्ड बाय हुमायूं। इफ़ यू कैन सी इट, सो इट इज़ कैनल एंड दिस टॉम्ब बिल्ट नेक्स्ट टू कैनल, बट नाउ कैनल इज़ नॉट हेयर, बट दैट टाइम कैनल यूज्ड टू गो फ्रॉम हेयर। इट इज़ लक्कड़ वाला ब्रिज विच इज़ सिचुएटेड इन सुंदर नर्सरी। और इसी के साथ से जो आप सामने देख रहे हैं ईसा खान टॉम्ब है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और हूबहू इसका छोटा मॉडल हूबहू बड़े मॉडल की तरह ही बनाया गया है। एंड ये है नीला गुंबद, जो कि आप आते हैं तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो गोल चक्कर है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीला गुंबद, और ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है दिखने में। Its last Burj, which is called Sundar Burj, and it is also situated Sundar Nursery. When you will enter in Sundar Nursery, so firstly you will see this Burj. So friends, here is mentioned all cities of Delhi like Deenapana, Jampana, Firozabad. ये सब हमारे दिल्ली की सिटीज़ हुआ करती थी उस टाइम पर। And here is written 2500 history of Delhi. ये कुछ आर्टिफिशल्स हैं जो ओल्ड फोर्ट में खुदाई करते टाइम निकले थे। अब ये सामने देख रहे हैं, ये हैं वो जो कि ओल्ड फोर्ट में खुदाई हुई थी, तब ये मिले थे, और इनको यहाँ फ्रेम करा कर रख दिया है इस टाइम पर। एंड ये है इस म्यूज़ियम का सेकंड हॉल, जिसके अंदर हम एंटर कर चुके हैं। और इस हॉल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। और आप सामने देख सकते हैं वेयर द एम्परर्स ऑफ एम्परर रेस्ट लिखा हुआ है ये। और ये जो यूटेंसिल्स हैं उस टाइम पर इन यूटेंसिल्स को हुमायूं यूज़ किया करते थे। इन लोटे जो टाइप बना रखे हैं उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इजीली। और अब ये देखिए, ये पीतल के, आई थिंक यहाँ पीतल के ही बनाए गए ये। और उस टाइम पे लोग मोस्टली पीतल के और गोल्ड के, सिल्वर के यूटेंसिल्स ही मोस्टली यूज़ किया करते थे, एंड कांच के भी यूज़ किया करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पता नहीं क्या है, बट ये भी
कुछ ना कुछ है ही, क्योंकि इसके बाद ये तो टोपी है। आई थिंक जब सैनिक लड़ाई लड़ा करते थे तो ये टोपी को पहनकर लड़ाई करते थे। एंड आप ये जो कुछ आइटम्स देख रहे हैं ये हुमायूं को ईरान के शाह के द्वारा दिए गए थे 1543 में। इट वाज यूज्ड टू इन मुहर्रम प्रेसियस। हेयर इज़ रिटन ऑल डिटेल्स अबाउट इट। एंड ये एक फॉर्म है जो ईरान के शाह के थ्रू हुमायूं को दिया गया था। हुमायूं के स्वागत के लिए इसको बनाया गया था। हेयर इज़ लॉट ऑफ हिस्ट्री रिलेटेड टू मुगल। व्हेन यू विल कम हेयर सो यू कैन नो अबाउट मुगल। अफ़गानिस्तान, ये जो है जो लिखा हुआ है रिलेटेड टू अफ़गानिस्तान है। एंड ये जो कब्र है आपके सामने मज़ार है, पता नहीं किसकी, आई थिंक ये बाबर की है, बाबर की कब्र है। हाँ जी हाँ जी, ये बाबर की ही कब्र है। एंड इसको अफ़गानिस्तान में बनाया गया है बाबर की कब्र को, बट यहाँ इनका स्ट्रक्चर बना के रखा गया है म्यूज़ियम में। आप ये जो सामने देख रहे हैं ये हुमायूं की एक मूर्ति टाइप बनाई गई है, पेंटिंग, और वो पौधों को पानी दे रहे हैं ताकि पौधे बड़े होकर उनको फल दें। और ऐसा ही होता था, अभी भी होता ही ऐसा है, क्योंकि जो हम पौधों को पानी देते हैं और पौधे फिर हमें फल देते हैं। ये मैट है नमाज़ पढ़ने का, मुसल्ला टाइप बना रखा है इन लोगों ने कुछ। ट्रेवल्स हुमायूं का सफ़रनामा, ये जो है हुमायूं का सफ़रनामा है कि हुमायूं कितने सिटीज़ को पार करके आए थे, कितने बैटल जीत कर आए थे, और कितने किलोमीटर चल आए थे दूर इंडिया मतलब कितनी दूर से आए थे इंडिया में। और ये निज़ाम द वाटर कैरियर, ये है मशक, और इसमें ये होता है टोटली लेदर का बना हुआ होता है। इसमें लोगों को पानी पिलाया जाता था उस टाइम पर, और हमारे गांव में आज भी इसमें पानी पिलाया जाता है। It is used to be library of Humayun. It is situated Old Fort and now we call that Sher Mandal. Humayun died after falling from this library. उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है दिखने में। सो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं पुराना किला लिखा हुआ है सामने, और डिस्प्ले पे पुराने किले के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको दिखाया जा रहा है। और जो ये तस्वीर लगी हुई है ये पुराने किले की, ये 1796 की तस्वीर है। और देख सकते हैं उस टाइम पे पुराना किला किस तरीके से दिखता था। एंड अब हम आपको लेकर चलते हैं हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में। आप ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स जो बने हुए हैं ये हुमायूं टॉम के कॉम्प्लेक्स में ही बने हुए हैं। ये जो सामने आप जो देख रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ये उसके साइड में मस्जिद है, और उसी के बाजू में कुछ और बना हुआ है। ये अमीर खुसरो का मज़ार था, सॉरी। और ये आप जो देख रहे हैं ये है हुमायूं टॉम। एंड इसी के थोड़ा आगे जस्ट आप ये जो देख रहे हैं ये है ईशा खान टॉम। एंड इसी तरीके से पूरे उसको दर्शाया गया है इसके अंदर, और छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स में दिखाया गया है। एंड ये है ओल्ड फोर्ट में जैसे हमने आपको पहले लाइब्रेरी दिखाई थी, ये वो लाइब्रेरी है। एंड ये मस्जिद है उसकी, जिसमें किला कोहना मस्जिद। एंड अब हम आपको दिखाते हैं चार ताख। ये सारी इन्फॉर्मेशन चार ताख के बारे में ही लिखी गई है, उसको क्यों बनाया गया था, किस लिए बनवाया गया था और किसके लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं चार ताख। और ये हैं चार ताख। इन चार ताख को इस वजह से बनवाया गया था क्योंकि हुमायूं जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था नदी के पास बैठने में, नदी के अंदर सफ़र करने में, तो इसीलिए उसको बनवाया गया था। ये जो आप आइटम्स देख रहे हैं ये यहाँ खुदाई करते टाइम मिले थे, बट नाउ इट इज़ फ्रेम्ड हेयर। एंड आप देख भी सकते हैं कुछ आइटम्स टूटे हुए हैं और कुछ एकदम कंप्लीट बने हुए हैं, और कुछ जानवरों के आइटम्स हैं, जानवर बने हुए हैं मिट्टी से। It is real woods of Humayun tomb. It was once covered with gold. If you can see it, so it is half part of Humayun tomb. आप देख भी सकते हैं इसमें छोटे छोटे जो लाइटिंग है और रास्ते हैं, अंडरग्राउंड रास्ते हैं, सबको शो किया गया है इसके अंदर। नीचे से आप देख सकते हैं, आप
कैमरा नीचे करके दिखा देते हैं। ये जो नीचे रास्ता दिख रहा है ये भी अंडरग्राउंड रास्ता है इसके अंदर जाने का। ये हाफ पार्ट है हुमायूं टॉम्ब का। आर्किटेक्चरल मॉडल्स ऑफ बिल्डिंग इन हुमायूं टॉम्ब गार्डन। आप देख सकते हैं ये जो मतलब मॉडल्स बने हुए हैं हुमायूं टॉम्ब के गार्डन में ही बने हुए हैं टोटल। ये भी हुमायूं टॉम्ब गार्डन में ही है एंड ये भी हुमायूं टॉम्ब गार्डन में है। ये टोटल आइटम्स हुमायूं टॉम्ब गार्डन में ही प्लेस्ड हैं। आप कभी भी आकर इसको देख सकते हैं। ये बुर्ज हैं एंड उसके पीछे जो बार्बर टॉम्ब है वो, एंड ये पता नहीं क्या है, एंड ये भी हमें पता नहीं क्या है। अंडरस्टैंडिंग द मौसोलियम, हम आपको दिखा देते हैं जो हुमायूं टॉम्ब था उसकी जो स्ट्रक्चर था उसको कितनी बार चेंज किया गया था। ये जो फ़ोटोज़ लगी हैं उसी की हैं और रंगों का मिश्रण, इसमें जो रंगों का मिश्रण किया गया था वो भी बहुत ज़्यादा मिश्रण किया गया था। आप ये देख सकते हैं सबसे पहले हुमायूं टॉम्ब ऐसा था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, उसके बाद ऐसा। फाइनल जो हुमायूं टॉम्ब का वो था 1572 में, वो इस तरीके का बना था। एंड उसके बाद जो उसका स्ट्रक्चर था वो काफ़ी अच्छा दिखने लगा। उसके बाद किसी ने उसको चेंज नहीं किया। आप ये देख सकते हैं हुमायूं टॉम्ब ये एकदम दिखने में बिल्कुल रियल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमें हुमायूं टॉम्ब के सामने खड़े होकर ड्रोन से उसको शूट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी नक्काशी जो है और इसमें जो काबिलियत दिखाई गई है, अपना जो टैलेंट दिखाया बनाने वालों ने वो काफ़ी अच्छा दिखाया है। उनकी मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। एंड दे वर यूज टू दिस टाइप ऑफ टूल्स फॉर मेक डिज़ाइन। आप देख सकते हैं इस तरीके की छेनी, हथौड़ी एंड जो प्लायर्स जो हैं इसमें छोटे छोटे 4 तरीके के दिए गए हैं। इनको यूज़ करके डिज़ाइन बनाया जाता था। एंड हेयर इज़ मैंशनड चेन ऑफ मुग़ल शासक। आप देख भी सकते हैं किस तरीके से इसको मेंशन किया गया है, शो किया गया है लोगों को दिखाने के लिए कि मुग़ल शासक में क्या था। एंड ऑल्सो कॉइन ऑल्सो इज़ अवेलेबल हेयर, जो मुग़ल टाइम पीरियड में चलते थे। और हर एक मुग़ल शासक ने अपने शासन में अलग कॉइन को लॉन्च किया था और उसको चलाया था। जो सबसे पहले जो आए थे बाबर आए थे, और जो सबसे लास्ट के थे बहादुर शाह ज़फ़र थे। बट बहादुर शाह ज़फ़र का ज़फ़र महल जो था बहादुर शाह ज़फ़र ने ही बनवाया था, और उसका भी हमने व्लॉग बनाया। अगर आपने हमारा व्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ बहादुर शाह ज़फ़र की सारी स्टोरी आपको दिख जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। एंड इट इज़ सिंहासन ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र। आप देख सकते हैं ये बहादुर शाह ज़फ़र की चेयर है एंड वो इसी के ऊपर बैठा करते थे जब वो ज़िंदा थे। एंड अब इसको यहाँ फ्रेम कर दिया गया है। ये सामने जो स्टैचूज़ आप देख रहे हैं ये हुमायूं जी के हैं और इन्हीं के नीचे डे लिखे हैं, और ये बताता है कि शनिवार को और शुक्रवार को और ये जो बुधवार है हर दिन का हुमायूं जी का जो कॉस्ट्यूम होता था अलग होता था, और उसी को यहाँ मेंशन किया गया है कि कौन से दिन किस तरीके का कॉस्ट्यूम वो पहनते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड मुग़ल ऑल्सो यूज टू चीनीज यूटेंसिल्स, चीनी के बर्तन। ये जो बर्तन है चीनी के बर्तन है, इसमें खाना खाया करते थे मुग़ल जो थे। देख सकते हैं इन द रॉयल किचन, जो रॉयल किचन में यूज़ किए जाते थे उस टाइम पर। सो फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं weapons which was used by Mughals, and if you can see upper side of this weapon, so here is carvings and it is covered by gold,
एंड ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हैं, ये भी वेपन्स ही हैं, बट ये वेपन्स जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, क्योंकि इनको पहनकर जब लड़ते थे और कोई भी इनके ऊपर अटैक करेगा तो उससे उनको नुकसान नहीं होगा, हर्ट नहीं होगा कुछ भी, इससे वो अपना रोक सकते हैं। एंड नाउ वी आर एंटर्ड इनटू द थर्ड हॉल एंड आपको दिखाते हैं आइकन्स ऑफ द स्कर्ड लैंडस्केप, चिश्ती सूफ़ी सिलसिला। एंड चिश्ती सूफ़ी सिलसिले के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। एंड ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये रियल स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट हूबहू उसके सेम बनाया गया है इसके अंदर, लोगों को दिखाने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए किस तरीके से है बना हुआ। एंड ये जो आप जालियाँ देख रहे हैं ये भी वहाँ पे बनी हुई हैं, और इसमें जो धागे हैं वो लोग मन्नत मांगते हैं तो धागे बांध कर जाते हैं जालियों के अंदर। इस तरीके से इन जालियों को बनाया गया और धागे अपने पास से बनाए गए ताकि हूबहू ये सेम लगे, देखने वालों को कुछ हो ना। खान ए खाना, जो खान खाना थे अब्दुल रहीम खान खाना, उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हैं। उनका टॉम्ब है ये, हमने आपको इनके टॉम्ब का भी ब्लॉग बनाकर दिखाया था। अगर आपने हमारा वो ब्लॉग नहीं देखा अब्दुल रहीम खान खाना का, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये टॉम्ब भी हूबहू सेम हुमायूं टॉम्ब के जैसा ही है, लमसम, कम्प्लीटली तो नहीं बोल सकते बट कुछ कुछ मैचिंग है इसके अंदर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है। एंड ये जो मज़ार है मतलब दरगाह है, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह का स्ट्रक्चर बनाया गया है हूबहू सेम, और स्टोन भी वही यूज़ किया गया है इसको बनाने में। हज़रत अमीर खुसरो दहलवी, ये अमीर खुसरो हैं, उनके बारे में यहाँ सब कुछ लिखा गया है, उनकी हिस्ट्री और सब कुछ। एंड उनका जो दरगाह है उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है। एंड यहाँ पे कुछ कव्वालियाँ भी चल रही हैं, आप सामने देख सकते हैं। ये पान खा रहे हैं टोपी लगाकर, उसके नीचे क्या बोलते हैं इसको, तबले और सितार जो कि वो यूज़ किया करते थे उस टाइम पर, वही रखी गई हैं यहाँ पर। और ये पान खा रहे हैं, कव्वाली पढ़ रहे हैं। और ये चप्पलें हैं जो वो यूज़ करते थे डेली बेस पर, लकड़ी की ये चप्पल हैं। इन्हें कुछ और भी बोले जाते थे, अभी ये पता नहीं हमें। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मतलब पूरी दरगाह का स्ट्रक्चर है, सब कुछ उनके आजू बाजू जो बना हुआ है सब कुछ इसमें बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये है बाउली, यहाँ से अंदर होकर घूमकर हम यहाँ से निकलते हैं आउटसाइड, ये फिर यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से फिर एंटर करने के बाद अंदर निकलते हैं, ये है दरगाह आती है। उसके बाजू में ये मस्जिद बनी हुई है, उसके थोड़ा सा ही आगे हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह है। देख सकते हैं आप कितना मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए यहाँ, ये अमीर खुसरो जी की दरगाह है हज़रत। एंड ये किसकी दरगाह है भाई, बताया तो था यार, भूल गए। ये भी दरगाह वहीं बनी हुई है, हाँ सॉरी, अतगा ख़ान की दरगाह है ये। आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या बना था क्या नहीं बना था, इस तरीके से इसका मतलब इसका निर्माण हुआ था, इसको बनाया गया था। पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बाउली है, सबसे पहले ये बना था, फिर उसके बाद ये इस डिस्प्ले में पूरी तरीके से बनते हुए दिखाया गया है कि कौन सी चीज़ पहले बनी थी, कौन सी बाद में बनी थी। जैसे कि अतगा ख़ान का जो मकबरा था, ये जो बन रहा है अब, उसके बाद ये बना था। इसके बाद सबसे पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो थी वो ऐसी थी, उसके बाद अलग डेवलप हुई, फिर और अलग। ये जहांगीर अमीर खुसरो का द्वार है ये है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। उसके बाजू में मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद भी कई पार्ट में बनी थी दोस्तों, मतलब सबसे पहले हाफ़ थी मस्जिद, उसके बाद में ये धीरे धीरे इतनी बड़ी मस्जिद बनी। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें शो किया गया है लोगों को दिखाने के लिए कि इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या बना था क्या नहीं बना था, देख सकते हैं आप।